नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोगों का इंडियन नर्सिंग क्लास में स्वागत है। आज की क्लास इमेज बेस्ड क्वेश्चन पर आधारित है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने क्या है? ये ओटी ड्रम। ओटी ड्रम, ये ओटी ड्रम है। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव किए जाते हैं। इसके अंदर रखकर इसको ऑटोक्लेव में रखा जाता है। ये जो जाली दिखाई दे रही है, ये जाली जब ओपन है तो इसका मतलब है कि ये इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव करना है, और जब इसको ऑटोक्लेव के अंदर रखा जाता है तो इस जाली के द्वारा स्टीम इसके अंदर जाती है और अंदर रखे हुए इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज हो जाते हैं। इसके बाद में ये जाली बंद कर दी जाती है, क्लोज कर दी जाती है। क्लोज जाली का मतलब जो सामान है वो ऑटोक्लेव है, मतलब स्टेलाइज ड्रम जो होता है वो क्लोज होता है, और अनस्टेराइल ड्रम रखा होता है वो जो होता है वो अनस्टेराइल होता है। सेकंड इमेज एक एक्सरे है। देखिए किस चीज़ का एक्सरे है ये। इसमें दिखाई दे रहा है बूट शेप्ड हार्ट। कैसा दिखाई दे रहा है? बूट शेप्ड हार्ट दिखाई दे रहा है। ये किस कंडीशन में दिखाई देता है? TOF, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट में। ये देखिए टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट में बूट शेप्ड हार्ट दिखाई देता है। ये बूट शेप, जूते के जैसा हार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों दिखाई देता है? इसमें टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट मतलब 4, इसमें 4 कंडीशन होती है। पहली वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, दूसरा पल्मोनरी स्टेनोसिस, तीसरा ओवर राइडिंग ऑफ द एओर्टा, और चौथा होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ये सब चीज़ें जो कि वजह से जो हार्ट होता है वो बूट शेप्ड का हो जाता है ना। इसको कहते हैं बूट शेप्ड हार्ट। नेक्स्ट इमेज ये भी है चेस्ट एक्सरे है। देखिए चेस्ट एक्सरे कैसे, ये यहाँ पे क्लेविकल आपको दिखाई दे रहे दोनों साइड क्लेविकल। ये आपकी स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन को क्या भी कहते हैं? टाई बोन भी कहते हैं। एक सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? जनरल लैंग्वेज में इसको टाई बोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाई लगाई जाती है। तो टाई बोन इसमें दिखाई दे रही है, दोनों क्लेविकल दिखाई दे रही है, रिफ्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है ये चेस्ट एक्सरे है। और अब चेस्ट एक्सरे में यहाँ देखिए, चेस्ट एक्सरे में क्या दिखाई दे रहा है? इसमें ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, PTB, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का एक्सरे है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या दिखाई देगा एक्सरे में? देखो आपको यहाँ पर पैचेस दिखाई दे रहे हैं, पैचेस, यहाँ पे नोड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, फाइब्रोटिक लीजन्स दिखाई दे रहे हैं, फाइब्रोटिक लीजन्स। ये देखो यहाँ पर ये पैचेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये किसका एक्सरे है? ये है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का एक्सरे। नेक्स्ट इमेज, ये इमेज देखिए। प्लीज़ आइडेंटिफाई दिस इमेज। ये किस चीज़ की इमेज है? यह है प्लेट बेंडर। प्लेट जो होती है, जब कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, जैसे कि कोई बोन फ्रैक्चर हो गई तो उसमें प्लेट डाली जाती है। तो जो प्लेट होती है उसको, जैसे ये प्लेट है, इसमें ऐसे होल होते हैं यहाँ पे, जिसमें कि स्क्रू को यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इसमें स्क्रू को कसा जाता है। लेकिन जब कोई बोन है, ये बोन है, लेकिन ये प्लेट जब इसमें ठीक से यहाँ पर नहीं रखी जा रही है, तो इसको क्या करना होगा? इसके अलाइनमेंट लाने के लिए थोड़ा सा यहाँ से ऐसे बेंड करना होगा। तो इस प्लेट को यहाँ पर लगाकर इसको बेंड किया जाता है। तो ये क्या है? प्लेट बेंडर है। प्लेट को बेंड किया जाता है इसके द्वारा। नेक्स्ट ये देखिए, ये क्या है? ये इसमें दिखाई दे रहा है आपको, हाथ दिखाई दे रहा है, और ये BP कफ बंधा हुआ है। BP इन्फ्लेट करने की कंडीशन में जो हाथ में
क्या होता है, स्पाज्म आ जाता है। स्पाज्म इसको कहते हैं ट्रोसियस साइन। क्या कहते हैं, ट्रोसियस साइन। ये कब दिखाई देता है, ये हाइपोकैल्सीमिया में दिखाई देता है। तो ये क्या है, ट्रोसियस साइन। इसमें क्या होता है कि जो रिस्ट जो होती है फ्लेक्स हो जाती है और थंब जो होता है ये एडक्ट हो जाता है, मतलब उंगलियों से चिपक जाता है। तो ये क्या है, ट्रोसियस साइन दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट ये क्या है, टीटी ट्यूब। टीटी ट्यूब या ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। ट्रेकेस्टोमी ट्यूब जो होती है ये, इसमें ये क्या है, ये है पायलट बलून। पायलट बलून। और ये कैसी भी हो सकती है, ये कफ और नॉन कफ भी हो सकती है। साथ में ये फेनेस्ट्रेटेड, फेनेस्ट्रेटेड और नॉन फेनेस्ट्रेटेड भी होती है। अच्छा, फेनेस्ट्रेटेड में क्या होता है कि यहाँ पे एक होल होता है जिसकी वजह से पेशेंट बातचीत कर सकता है, लेकिन नॉन फेनेस्ट्रेटेड में इसमें कोई होल नहीं होता है जिसकी वजह से पेशेंट बातचीत नहीं कर सकता। ये क्या है, टीटी ट्यूब है। टीटी ट्यूब को ट्रेकिया में या विंड पाइप में सर्जिकल ओपनिंग कर सर्जिकल ओपनिंग के द्वारा ट्रेकिया में डाला जाता है ना। ये लंबे समय तक एयरवे को मेंटेन करने के लिए, पेटेंट करने के लिए इसको डालते हैं। लगभग 14 डेज़ या मोर देन 14 डेज़ के लिए ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट ये क्या है, ह्यूमिडिफायर या वोल्फ बॉटल भी इसको कहते हैं, वोल्फ बॉटल भी कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं ह्यूमिडिफायर। इससे क्या होता है, यहाँ इसमें डिस्टिल वाटर भरा होता है और जो ऑक्सीजन होगी पानी के थ्रू, मतलब वाटर के थ्रू, ये यहाँ ट्यूब के थ्रू जाएगी। तो जो ड्राई ऑक्सीजन होती है, ड्राई O2 जो होती है, वो म्यूकोसा को इरिटेट करती है, इरिटेट। तो ये मॉइस्ट जो होगी, मॉइस्ट O2 म्यूकोसा को इरिटेट नहीं करती, इसलिए ह्यूमिडिफाई मतलब मॉइस्ट O2 देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको कहते हैं ह्यूमिडिफायर या वोल्फ बॉटल। नेक्स्ट ये क्या है, ये भी एक साइन है जो कि कब देखने को मिलता है, ये भी हाइपोकैल्सियम में देखने को मिलता है। ये साइन कौन सा है, इसको कहते हैं चौबस्टिक साइन। चौबस्टिक साइन, इसमें जब फेशियल नर्व में टेप किया जाता है तो क्या होता है, फेशियल नर्व में जो हम टेप करते हैं तो इसमें पेन होता है और ब्लिंक होती है। इसको कहते हैं चौबस्टिक साइन। ये भी हाइपोकैल्सियम में देखने को मिलती है। चौबस्टिक साइन और ट्रोसियस साइन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट और बोथ आर सीन इन द हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट ये देखिए, ये इमेज है इस चीज़ की, इसमें ये थोरेसिक कैविटी दिखाई दे रही, चेस्ट एक्सरे। लेकिन थोरेसिक कैविटी में क्या नहीं दिखाई दे रहा है, हार्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें हार्ट क्या है, एब्सेंट है थोरेसिक कैविटी में। तो हार्ट का थोरेसिक कैविटी में एब्सेंट होना या हार्ट का आउटसाइड ऑफ द थोरेसिक कैविटी, आउटसाइड ऑफ द थोरेसिक कैविटी पाया जाना क्या कहलाता है, इसको कहते हैं एक्टोपिक कोर्डिस। एक्टोपिक कोर्डिस कहते हैं इसे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।